फ्रेंड, मैं हूं रविंद्र कुमार मीना। मैं आपका स्टडी विथ आरवी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखना, अन्यथा इसका आपको सही पूरा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप इसको देखें तो पूरा देखना। और यदि चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मुस्लिम लीग की स्थापना। अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड ने एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने की सलाह दी। 1 अक्टूबर 2006 को एक एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल सर आगा खां के नेतृत्व में शिमला में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने उन्हें संगठन बनाने की सलाह दी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में राजस्थान में भी आई, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया था अभी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीम उल्ला खां। मोहम्मद नवाब सलीम उल्ला खां उल्ला खां साहब मोहम्मद मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क हैं। कौन? वकार उल मुल्क। 1908 में सर आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खां साहब को बनाया गया। स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? आगा खां को। 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की। तो 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो गवर्नर जनरल थे। भारत परिषद लंदन में 15 सदस्यों की समिति थी। 1985 में बनी थी। भारत परिषद समिति ये लंदन में 15 सदस्यों की समिति थी और यह समिति 1985 में बनी थी। इसके कार्यालय को इंडिया हाउस कहा जाता था। भारत परिषद के कार्यालय को इंडिया हाउस कहा जाता था। इसका प्रमुख भारत सचिव मंत्री होता था। इसका प्रमुख भारत का सचिव मंत्री होता था। भारत सचिव ब्रिटेन के कैबिनेट में मंत्री होता था। भारत का जो सचिव होता था वो ब्रिटेन के कैबिनेट में मंत्री होता था। इसका कार्य भारत से संबंधित मामलों की देखरेख करना था। सुधार के कारण 1892 में सुधारों को लंबा समय बीत चुका था तथा कांग्रेस सुधारों की मांग कर रही थी। ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना चाहती थी। सुधारों के माध्यम से नरमपंथियों को संतुष्ट करना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार गर्मपंथियों और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाना चाहती थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन का चलन रहा था और अंग्रेजों को डर था कि ये 1857 के विद्रोह की तरह हिंसक न हो जाए। 1909 के अधिनियम के प्रावधान। 1909 के अधिनियम के प्रावधान। भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा। भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा। हालांकि भारतीय सदस्य पहले ही नियुक्त होते थे, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया था। 1907 में भारत परिषद में दो भारतीय सदस्य थे। 1907 में भारत परिषद में 2 भारतीय सदस्य थे। एक सैयद हुसैन बिलगामी, एक केजी गुप्ता। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब गुणंतर कर दी गई, जिसमें 9 स्थायी और 60 अतिरिक्त
सदस्य थे। 9 स्थायी, 1 गवर्नर जनरल और 8 अन्य सदस्य। 60 में 28 ऑफिशियल नॉमिनेटेड और 32 नॉन ऑफिशियल। 32 नॉन ऑफिशियल, 5 नॉमिनेटेड और 27 इलेक्टेड। 27 इलेक्टेड, 2 स्पेशल इलेक्टर्स और 13 जनरल इलेक्टर्स। 12 क्लास इलेक्टोरेट्स और 12 क्लास इलेक्टोरेट्स और 6 लैंड होल्डर्स कॉन्स्टिट्यूशंस और 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स। मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिंह को विधि कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अतिरिक्त सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, जैसे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करते थे, लेकिन बजट पर मत प्रदान नहीं करवाया जा सकता था। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी और 60 सदस्य। पंजाब, बर्मा, असम और 30 सदस्य। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे और यूपी से 4 सदस्य और पंजाब, बर्मा और असम से 30 सदस्य। 1909 के अधिनियम की कमियां। मुस्लिम को प्रत्यक्ष निर्वाचन देने से देश में सांप्रदायिकता फैली, तो कालांतर में राष्ट्रीय सिद्धांत में बदल गई, जिससे देश का विभाजन हुआ। लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा था, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं। नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल विष्ण होगा। मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया तो सिख और एंग्लो इंडियंस ने भी मांग की, जिसमें हमारी राष्ट्रीय एकता में कमी आए। सामान्य मतदाता व मुस्लिम मतदाताओं के बीच भेदभाव था, क्योंकि मुस्लिम मतदाता सीधे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कर सकते थे, परंतु सामान्य मतदाता पहले प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनता था। वे केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे। अतिरिक्त सदस्य कुछ विषयों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। विदेशी मामले, देशी रियासतें, रेलवे ऋण, ब्याज आदि। भारतीयों को कार्यकारी परिषद में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। 6 गवर्नर जनरल के पास वीटो एवं अध्यादेश की शक्ति होती थी। गवर्नर जनरल के पास वीटो एवं अध्यादेश की शक्ति होती थी। प्रश्न 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये मुझे कमेंट में बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।